अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। राजनीति में बयानबाजी ऐसी चीज है जहां कभी गंभीर मुद्दे भी हल्के फुल्के मजाक में बदल जाते हैं और कभी मजाक की एक लाइन पूरी सियासी बवाल खड़ा कर देती है। दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही हुआ। मंच पर राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बीच हुआ एक मजाक अब बीजेपी के निशाने पर है। मजाक में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम आया और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया। तो आखिर मंच पर क्या हुआ था, किसने क्या कहा और बीजेपी को इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों नजर आया? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। मंच पर राहुल गांधी ने लगाया राजनीतिक हग। मामला दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर बात कर रहे थे और विदेशी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकातों तथा गले मिलने की शैली पर तंज कस रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद संदीप दीक्षित को बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। अब राजनीति में गले मिलना भी शायद सामान्य गले मिलना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ हर हग के पीछे एक राजनीतिक एंगल खोज लिया जाता है। फिर आया मेलोनी वाला ट्विस्ट। राहुल गांधी से गले मिलने के बाद संदीप दीक्षित ने मजाकिया अंदाज में कहा, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। बस फिर क्या था, हॉल में ठहाके गूंज गए। राहुल गांधी भी हंस पड़े और जवाब दिया, मैं अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा हूं। मंच पर मौजूद लोगों के लिए यह पल भले ही हंसी मजाक का था, लेकिन सियासत में मजाक की उम्र कभी कभी बहुत लंबी होती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने पकड़ लिया सियासी हथियार। बयान सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जॉर्जिया मेलोनी का नाम इस तरह के मजाक में इस्तेमाल करना एक महिला राष्ट्र अध्यक्ष के प्रति अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणी है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मानसिकता, राहुल गांधी के राजनीतिक आचरण और महिलाओं के सम्मान से जोड़कर सवाल उठाए हैं। यानी कांग्रेस के मंच पर कुछ सेकंड की हंसी बीजेपी के लिए कई घंटों की राजनीतिक बहस बन गई। तो कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक व्यंग और हल्के फुल्के मजाक के तौर पर देखा गया। पार्टी का तर्क है कि अगर गांधी ने खुद जॉर्जिया मेलोनी का नाम नहीं लिया था और बयान संदीप दीक्षित की तरफ से मजाकिया अंदाज में आया था, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है। अब असली सवाल, मजाक की भी कोई लक्ष्मण रेखा है? अब सवाल यह है कि राजनीति में हास्य और व्यंग की सीमा आखिर कहां खत्म होती है। एक तरफ समर्थक इसे सामान्य राजनीतिक मजाक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक कह रहे हैं कि किसी विदेशी महिला राष्ट्राध्यक्ष का नाम इस तरह के मजाक में लाना मर्यादा के दायरे से बाहर है। यानी कि मामला सिर्फ एक वाक्य का नहीं है, सवाल यह है कि नेताओं के मजाक की सीमा क्या होनी चाहिए। क्योंकि जनता नेता से भाषण में मनोरंजन भी चाहती है, लेकिन राजनीति में एक कहावत है, शायद हमेशा इसे याद रखनी चाहिए, माइक बंद होने के बाद मजाक खत्म हो सकता है, लेकिन माइक पर कही गई बात राजनीतिक सफर बहुत लंबा हो सकता है। अब फैसला आपको करना है, क्या संदीप दीक्षित का यह बयान सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक था? क्या बीजेपी ने इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया, या फिर सार्वजनिक मंच पर ऐसे मजाक से बचना ही बेहतर है? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी चटपटी लेकिन तथ्यपरक राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।